तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लाल सागर में इजराइल के जहाजों को निशाना बनाने के बाद अब इजराइल पर सीधे तौर पर यमन ने हमले कर दिए शुरू। यमन ने ड्रोन से आज इजराइल के 4 शहरों पर बरसाई आग, 150 यहूदियों की मौत। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या की नई बाबरी मस्जिद की रखेंगे नींव। मुस्लिम समुदाय ने कर दी मांग, अंधभक्तों के लिए झटका। गाजा पट्टी में अपने 4 बंधकों की हत्या करने के बाद घुटनों के बल आई इजराइल की सेना। हमास से अपने बंधकों की रिहाई के लिए कतर से बातचीत के लिए हुई तैयार। सीमा पार से घुसपैठ की फिराक में है पाकिस्तान के 300 आतंकवादी। बीएसएफ को मिले चौंकाने वाले इनपुट, मोदी सरकार हुई अलर्ट। ओवैसी की पार्टी के नेता ने अयोध्या में मस्जिद की जगह शिक्षा का मंदिर बनाने की उठाई मांग। बोले दान की गई जमीन पर मस्जिद बनाना गलत। अमेरिका से मोदी सरकार को लगने वाला है बड़ा झटका। अमेरिका भारत को विशेष चिंता वाले देशों की लिस्ट में करेगा शामिल। भारत की कई तरह की रुकेंगी फंडिंग। चलती ट्रेन में मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर मारने वाले आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह की जमानत याचिका कोर्ट ने कर दी खारिज। कहा पूरी तरीके से दिमाग से ठीक था चेतन, हिंदू मुसलमान की वजह से इसने की थी हत्या। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लाल सागर में इजराइल के जहाजों पर हमला करने के बाद यमन ने इजराइल पर ड्रोन से किया हमला। इजराइल के 4 शहर तबाह। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में अब यमन हमास के समर्थन में आ गया है। यमन पहले तो लाल सागर में इजराइल के जहाजों पर हमला कर रहा था और उनको बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब यमन के हौतीस ने सीधे तौर पर इजराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यमन के ड्रोन से आज इजराइल के शहरों पर हमला किया गया है। इजराइल के 4 शहरों पर बमबारी यमन ने की है। इसमें करोड़ों रुपये का नुकसान इजराइल को हुआ है। वहीं आपको बता दें कि यमन के जंग में कूद जाने के बाद अब इजराइल परेशान हो गया है और इजराइल जल्दी इस युद्ध को खत्म करेगा, यानी यमन अब सीधे तौर पर इजराइल के खिलाफ युद्ध में उतर आया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अयोध्या की नई बाबरी मस्जिद को बनाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, मुसलमानों ने रखी मांग। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और प्रधानमंत्री मोदी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने एक बड़ी मांग प्रधानमंत्री मोदी के सामने रख दी है। मौलाना का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जब 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन करने जाएं तो उसी समय अयोध्या के धनीपुरा में जो बाबरी मस्जिद नई बन रही है उस मस्जिद की बुनियाद भी रख दें, यानी उसकी शुरुआत कर जाएं। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर की जगह जो बाबरी मस्जिद बनी हुई थी उस बाबरी मस्जिद की जगह 5 एकड़ अयोध्या के धनीपुरा में सुप्रीम कोर्ट ने दी थी और इस पर मस्जिद बननी है। अब जो है मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा है कि जब राम मंदिर की भी नींव प्रधानमंत्री मोदी ने रखी तो बाबरी मस्जिद की भी नींव प्रधानमंत्री मोदी रखी। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मस्जिद की नींव रखते हैं या नहीं। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में अपने लोगों की हत्या करने के बाद घुटनों पर आई इजराइल की सेना। गाजा से बंधकों को छुड़ाने के लिए अब कतर से बातचीत करने के लिए हुई तैयार। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच बीते 2 महीने से जंग चल रही है, लेकिन इस जंग में इजराइल को कुछ भी हाथ नहीं लगा है और वो पूर्ण रूप से बर्बादी की कगार पर है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कल ही इजराइल की सेना इतनी बुरी हमास से डर गई कि उसने अपने 3 बंधकों और 2 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं आपको बता दें कि इन 5 लोग की हत्या करने के बाद अब इजराइल की सेना ने हमास के सामने हथियार डाल दिए हैं और खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास के चंगुल से बंधकों की रिहाई के लिए अब इजराइल की सरकार कतर से बातचीत फिर से शुरू करने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि बीते 7 दिनों का जो युद्ध विराम हमास और इजराइल के बीच हुआ था, जिसमें हमास ने 50 इजराइल के बंधक छोड़े थे, अब उसी तरह इजराइल फिर से कतर से बातचीत करेगा और फिर से युद्ध विराम गाजा पट्टी में होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गाजा पट्टी में इजराइल पूर्ण रूप से जंग हार गया और वो एक भी अपना बंधक हमास के चंगुल से नहीं छुड़ा पाया।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीमा पार से घुसपैठ की फिराक में है 300 आतंकी, बीएसएफ को मिले चौंकाने वाले इनपुट। जय दोस्तों आपको बता दें कि एलओसी के पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित लॉन्च पैड पर लगभग 250 से 300 आतंकवादी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में है। सीमा सुरक्षा बल के एक शीर्ष अधिकारी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी तो मोदी सरकार के होश उड़ गए। अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बल सतर्क है और सीमा पार से किसी भी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर देंगे। बीएसएफ के महानिरीक्षक अशोक यादव ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में कहा कि खुफिया जानकारी मिली है कि 250 से 300 आतंकवादी लॉन्च पैड पर घुसपैठ का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम और सेना सभी संवेदनशील स्थानों पर कड़ी नजर रखे हैं और हम सतर्क हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ओवैसी की पार्टी के नेता ने अयोध्या में मस्जिद की जगह शिक्षा का मंदिर बनाने की उठाई मांग। जय दोस्तों आपको बता दें कि एएमएम के नेता मोहम्मद फरहान ने अयोध्या में मस्जिद की जगह स्कूल और यूनिवर्सिटी बनाने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि अयोध्या की रामनगरी में एक तरफ जहां राम मंदिर पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया है तो दूसरी तरफ धन्नीपुरा में सरकारी जमीन पर मस्जिद बनाने की बुनियाद जल्दी रखने वाली है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने इस मस्जिद बनाने का विरोध किया है। एआईएमएम के यूपी प्रवक्ता मोहम्मद फरहान का कहना है कि इस्लाम धर्म के मुताबिक सरकारी या फिर दान में दी गई हुई जमीन पर मस्जिद का निर्माण नहीं किया जा सकता। धन्नीपुरा में मस्जिद की जगह दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनवाई जाए जिसकी बुनियाद मक्का मस्जिद के इमाम रखें तो उनका स्वागत किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका के मना करने के बाद भी नहीं माना इजराइल ने गाजा पट्टी पर किया एयर स्ट्राइक, कम से कम 14 फिलिस्तीनियों की मौत। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में बमबारी करने के लिए अमेरिका ने अभी इजराइल से मना कर दिया है। अमेरिका के मना करने के बाद भी इजराइल नहीं माना है और इजराइल ने एक बार फिर गाजा पट्टी पर बड़ा हमला कर दिया है। इजराइल की सेना की एयर स्ट्राइक में 1 दर्जन से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। एयर स्ट्राइक के पहले ही यूएस ने इजराइल से हमले कम करने को कहा था, लेकिन अमेरिका की चेतावनी के बाद भी इजराइल का हमला जारी है। यह हमला जवालिया में हुआ है। इस हमले में काफी लोग मलबे में दबे हुए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ट्रेन में खुलेआम मुसलमानों को ढूंढ कर मारने वाले आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह की जमानत याचिका कोर्ट ने कर दी खारिज। कहा पूरी तरीके से ये था ठीक। दोस्तों आपको बता दें कि चलती ट्रेन में मुसलमानों को ढूंढ कर मारने वाले आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह चौधरी को अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि वारदात के समय आरोपी चेतन सिंह चौधरी ठीक स्थिति और अच्छे दिमाग में था और वो पागल होने का नाटक कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एजेंट खान ने अपराध को गंभीर मानते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि चेतन सिंह चौधरी ने न केवल अपने वरिष्ठ बल्कि एक विशेष समुदाय के 3 अन्य लोगों को भी निशाना बनाकर उनकी हत्या कर दी। दरअसल आपको बता दें कि चेतन सिंह ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए और मोदी अमित शाह की तारीफ करते हुए 3 मुसलमानों को ढूंढ कर ट्रेन में मौत के घाट उतार दिया था और एक अपने सीनियर को भी मार दिया था और इसने ड्रामा किया कि उसका दिमाग ठीक नहीं था। लेकिन अब खबर सामने आ रही है दोस्तों कि इसका दिमाग पूरी तरह से ठीक था और इसने हिंदू मुसलमान की वजह से इनको मारा था और ये अब जेल की चक्की पीस रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका से मोदी सरकार को लगने वाला है बड़ा झटका। भारत को विशेष चिंता वाले देशों में डालेगा अमेरिका। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका की सरकारी एजेंसी ने एक बार फिर भारत को लेकर ईर्ष्यापूर्ण रवैया दिखाया है। धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर अमेरिकी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भारत को विशेष चिंता वाला देश बताया है। इसी के साथ उसने बाइडेन प्रशासन से भारत के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता प्रहरी अमेरिका आयोग ने जो बाइडेन प्रशासन से अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत को विशेष चिंता का देश के रूप में नामित करने के लिए कहा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत पर आरोप है कि भारत में मुसलमानों का उत्पीड़न होता है और कोई भी मुसलमान अच्छी तरीके से अपना धर्म नहीं अपना पाता है। इसी कारण अमेरिका अब भारत को विशेष चिंता वाले देशों में डालेगा और जो अमेरिका को तरह तरह की फंडिंग मिल रही है वो फंडिंग भी अब रुक जाएंगी, जो मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर
समाचार की ओर तो एसडीएम ज्योति मौर्य को लगा बड़ा झटका, गवाई जीएम की कुर्सी। जदोसा आपको बता दें कि यूपी में बरेली सेमी खेड़ा की चीनी मिल की जीएम पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य पति से विवाद के चलते चर्चा में आई थी। एक बार फिर वो सुर्खियों में आ गई है। दरअसल आपको बता दें कि चीनी मिल की क्षमता के अनुरूप पेराई न होने के कारण उनको जीएम के पद से हाथ धोना पड़ा है। किसानों की शिकायत और प्रशासन की नाराजगी के बाद शासन ने ये एक्शन लिया है। अब ज्योति मौर्य को चीनी मिल के लखनऊ मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। बागपत से आए शादाब आलम को उनके स्थान पर पदभार सौंपा गया है। सरकारी चीनी मिल सेमी खेड़ा की पेराई क्षमता 2,75,000 टन प्रति दिन थी, मगर चीनी मिल अब तक 70 लाख टन गन्ना की पेराई कर सकी है, जिससे नाराज होकर योगी सरकार ने इनसे जीएम का पद छीन लिया और इनको हटा दिया है।